तो गाइज आज हम एक पुशअप बोर्ड को एक पुशअप बार से कंपेयर करके आपको बताने वाले हैं इन दोनों में से कौन सा आपको खरीदना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम पुशअप बोर्ड की बात करें देन ये ऐसा एक आपका बोर्ड होता है ऑब्वियसली, और इन हैंडल्स को आप बेसिकली यहाँ पे जितने भी होल्स देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी एंगल पे ऐसे लगा सकते हैं और फिर दोनों हैंडल्स को पकड़ के आप अपने पुशअप्स कर सकते हैं। पुशअप बार की बात करें देन ये इंडिपेंडेंट है, इसको आपको किसी भी एंगल पर लगाना नहीं है। आप इसी को सिमिलरली किसी भी विड्थ, किसी भी साइज, किसी भी एंगल पे इसको एडजस्ट करके सेम पुशअप कर सकते हैं। तो इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या हुआ अगर ये दोनों सेम चीज़ ही करते हैं भाई? एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में आता है वो है कि हैंडल्स को समझ लीजिए आप अगर इस एंगल पे लगा दे, समझ लीजिए इन दोनों हैंडल्स को मैं अराउंड इस एंगल पर लगा देता हूँ, तो मेरे को अभी इस एंगल को ही पकड़ के पुशअप करना है। मैं इसको अगर इसको थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करना चाहूँ या फिर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करना चाहूँ, इनको नहीं कर सकता बिकॉज इन जगह पे होल्स नहीं है। तो इसके साथ जो एंगल्स मिलते हैं वही मेरे को यूज़ करने पड़ेंगे। पुशअप बार में ऐसा नहीं है। अगर मैं इन दोनों पुशअप बार्स को इस पुशअप बोर्ड के एंगल में सेट करूँ, मैं ऐसे तो पुशअप कर ही सकता हूँ, बट इसको अगर मेरे को थोड़ा सा टेढ़ा करना है, अगर मुझे थोड़ा सा ऐसे करना है, ये मैं कर सकता हूँ। अगर इस तरफ थोड़ा सा टेढ़ा करना है, इसको मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा इंडिपेंडेंट है। आपको होल्स की ज़रूरत नहीं है इनको एडजस्ट करने के लिए। तो एक्चुअली में एडजस्टेबिलिटी में कि कितने सारे एंगल्स आपको मिल सकते हैं, पुशअप बार्स आर मच बेटर देन पुशअप बोर्ड भाई। इन दोनों की अगर हम अलग अलग से क्वालिटी की बात करें ना, इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये पुशअप बोर्ड पूरा एक हार्ड प्लास्टिक मटेरियल से बना है, मतलब बेसिकली खिलौना जिस मटेरियल से बना होता है ना, पुशअप बोर्ड भी सेम मटेरियल से बना है। हैंडल्स तो काफ़ी पतले हैं। इस चीज़ को आप देखेंगे देन ये लाइक आप साउंड सुन सकते हैं। ये देखिए पूरा एक हार्ड प्लास्टिक का है, बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी है, बहुत ज़्यादा चीप बिल्ड क्वालिटी का है। ये सीरियसली देख के लगता ही नहीं कि ये 500 रुपये का चीज़ है। ये मैक्सिमम 100 से 150 रुपये का चीज़ लगता है, इतना पुअर बिल्ड क्वालिटी है इसका। यहीं पे पुशअप बार्स की बात करें तो इनका बिल्ड क्वालिटी कुछ इतना धांसू नहीं है। इन पुशअप बार्स का प्राइस आई गेस अराउंड 350-400 रुपये है। ये भी पूरा एक पीवीसी मटेरियल से बना हुआ है, तो ये भी ये मत समझना बहुत अच्छा क्वालिटी का है, ये भी काफ़ी पुअर क्वालिटी का है। दोनों के बिल्ड क्वालिटी कुछ इतना अच्छे नहीं है। 400-500 रुपये के प्रोडक्ट्स ये आपको नहीं दे रहे सचमुच बताऊँ तो। बट पुशअप बोर्ड का ये जो इतना प्लास्टिकी हार्ड प्लास्टिक की फील है ना, ये लाइक थोड़ा सा ज़्यादा ही चीप लगता है इन माय ओपिनियन। उसके ऊपर से ये पुशअप बोर्ड ना गाइस काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग भी है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे आपका लिखा है बैक, शोल्डर, ट्राइसेप, चेस्ट, मतलब ये कलर के अकॉर्डिंग आप अगर इन हैंडल्स को डालेंगे, जैसे बैक के लिए ग्रीन दिया है तो मैं ग्रीन पे डाल दिया, तो ये ग्रिप मेरे बैक को ट्रेन करेगा। सीरियसली पुशअप बोर्ड से पुशअप करके आप कैसे अपने बैक को ट्रेन कर सकते हैं। फिर ट्राइसेप्स के लिए यहाँ पे दिया है येलो, मतलब अगर मैं पुशअप बोर्ड को कुछ इस एंगल पे लगा दूं फिर ये मेरे ट्राइसेप्स को हिट करेगा। कैसे भाई? ये जो एंगल है गाइस, ये कैसे आपको ट्राइसेप्स को हिट करता है, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आया। ट्राइसेप्स के लिए आपको हमेशा ऐसा एक क्लोज ग्रिप यूज करना है जिसमें आपके एल्बोज आपके बॉडी के एकदम पास रहते हैं। ये ट्राइसेप्स के लिए बेस्ट होता है। बट यहाँ पे ये ग्रिप लिखा है बैक के लिए, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है एकदम भी सही नहीं है। तो इस पुशअप बोर्ड का जो मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू बनाया था, वहाँ पे एक बंदे ने कमेंट किया था कि ये जो बैक, शोल्डर, चेस्ट, ट्राइसेप के जो मार्किंग्स है कि कहाँ पे आपको हैंडल डालना है और कौन से मसल टारगेट होंगे, ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बट यूज़फुल है ही नहीं बिकॉज ये पूरा गलत दिया है। सेम चीज़ पुशअप बार्स में भी कर सकते हैं। आपको सिंपल YouTube पे जाना है, सर्च करना है कि वो आपको YouTube पे ही मिल सकता है। आपको सिंपल एक सर्च करना है। आपको ऐसा एक चीज़ नहीं चाहिए जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे। ये सही इन्फॉर्मेशन दे रहा तब भी ठीक है, फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पुशअप से आपका बैक ट्रेन हो जाएगा सीरियसली। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन आपसे यही रहेगा कि पुशअप बोर्ड को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करो। पुशअप बार्स आर बेटर। ये पुशअप बार्स उतने बढ़िया क्वालिटी के हैं नहीं, बट इफ़ आई हैड टू चूज बिटवीन दिस एंड दिस आई वुड चूज़ पुशअप बार भाई। अब देखो भाई, अमेजोन पे बहुत ही ज़्यादा पुशअप बोर्ड सेल होते हैं। मैंने देखा है कि महीने के 1000, 1200, 1300 पुशअप बोर्ड्स अमेजोन पे सेल होते हैं, तो लोग बहुत इनको खरीदते हैं। बट आई जस्ट थिंक देयर आर हाइप अप इक्विपमेंट। फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ नया आ गया तो भाई सब लोग उसको खरीदेंगे, बट यूजफुलनेस मुझे कुछ लगा नहीं। पुशअप बार्स विल गिव यू द सेम यूजेबिलिटी एज पुशअप बोर्ड कैन। ये बस देखने में खिलौने की तरह लगता है, थोड़ा सा कलर वलर कर दिया है, लोग सोचते हैं वो क्या मिल रहा है मुझे,
बट आपको कुछ मिल नहीं रहा सच में। पुशअप बार्स आर बेटर। आप अगर इससे भी थोड़ा सा बेटर क्वालिटी खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद सकते हैं, मेटल के पुशअप बार्स। मैं इनको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, 500 550 रुपए के ही आते हैं। ये अगर आपको खरीदना है ये भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। ये तो आपका चॉइस है, आपको कौन सा खरीदना है। मैं सारे प्रोडक्ट्स को नीचे लिंक कर दूंगा, चेक दी लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन भाई। अभी अगर इस पुशअप बार का आपको एक और डिटेल रिव्यू देखना है ना, देन जाके इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करो। चलो अभी के लिए बाय बाय।